मैं श्री कृष्ण से 3 बार मिल चुकी हूँ अब तक। मुझे कुछ नहीं आता पूजा पाठ करना, लेकिन मुझे उनसे प्रेम करना बहुत अच्छे से आता है। अगर मेरी ये बीमारी नहीं निकली तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी। कहते हैं ना किन्नरों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे तो नारायण दिख रहे थे साक्षात। एक लड़की जब शादी करके अपने घर चली जाती है, अगर उसे कोई प्यार से बुलाएगा तो वो आएगी, नहीं बुलाएगा तो वो नहीं आएगी। मैं बहुत बड़ी डिसीज से जूझ रही थी, सफर कर रही थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि अब मैं सरवाइव भी कर पाऊंगी या नहीं। आपको धरती पर बोझ नहीं बनना, आपको तो धरती के बोझ को कम करना है। अगर हम देखेंगे कि परिस्थिति दूसरे के हिसाब से कैसी है, तो शायद हमारा गुस्सा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। नमस्कार, वेलकम टू द आइडियल लाइफ। तो मैं अभी सबसे पहले ही यही कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इतने इंटरेस्टिंग सीजन की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन इंसान का एक धर्म और वो है दूसरों के लिए सोचना। अपने देश और समाज के लिए ऐसा प्रेम ही है जज्बा। और हमारे साथ आज मौजूद हैं इसी राह पर चलने वाली एक शख्सियत, जो एक टीचर हैं, सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशी कौशिक जी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या है जिसने आपको हमारे शो में आने पे प्रेरित किया? सबसे पहले तो मैं सुधीर जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस शो पर आमंत्रित किया। हमारा सौभाग्य है, प्लेजर है। और जिसका नाम है आइडियल लाइफ, यानी आदर्श जीवन, जो अपने आप में ही इतनी गहराई लिए हुए है। अगर हम इसे डेप्थ में जाकर सोचेंगे, आदर्श, एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और एक है आदर्श जीवन। आदर्श अर्थात हमें किस राह पर चलना चाहिए, बिल्कुल, हमें अपने जीवन में किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। और इतना प्यारा नाम आपने अपने शो का रखा है, आइडियल लाइफ अर्थात आदर्श जीवन। जब इस शो का नाम मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा शो है जिसमें हम लोगों को अच्छी बातें बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है वो केवल अपने लिए नहीं हुआ। हमारा जो जन्म हुआ है वो समाज कल्याण के लिए हुआ है। अगर हम धरती पर आए हैं तो हमें कुछ ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए जिसमें हम औरों का भी भला कर पाए। आशी जी, हर इंसान अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कोई ना कोई सूत्र यूज़ करता है, फॉर्मूले यूज़ करता है, कोई फिलॉसफी यूज़ करता है। तो आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है? मेरी लाइफ की फिलॉसफी है जो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया, कर्म योग। कर्म योग, बिल्कुल। और मैं कर्म को ही सर्वोपरि मानती हूँ। कर्म से ऊपर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। हमें केवल और केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, और कर्म ऐसा जिसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जिसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जिसमें यह नहीं होना चाहिए कि अगर हम यह कार्य करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना, जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत बड़ा लेसन दिया हो? मेरे जीवन की एक ऐसी घटना जिसने मुझे जीवन का एक ऐसा पाठ पढ़ाया, जिसने मुझे भक्ति की राह पर आगे बढ़ाया। ठीक है। और वो है जब मुझे मेरे अपनों ने ही दगा दी, जब मेरे अपनों ने ही मुझसे मुंह मोड़ा, तब मुझे समझ में आया कि इस जीवन में अगर कोई है तो वो है कृष्ण। और कृष्ण से बड़ा पाठ किसी ने नहीं सिखाया। कृष्ण का जन्म जब से वो इस धरती पर आए तब से लेकर उनकी मृत्यु तक, उनके हर कर्म में एक पाठ है। अगर गहराई से देखें तो उन्होंने हमें ऐसे ऐसे सबक सिखाए हैं जिसको हम पढ़ने लगे तो शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो, क्या वो घटना आप बता सकते हैं कि अपनों ने दगा दिया? अपनों में कौन कौन किसने दगा दिया अपनों में? अपनों में वो अपने जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है। वैसे तो ये एक ऐसा सबक है जो मुझे जीवन ने दिया, और ऐसा पाठ है जो शायद मैं इस शो पर सबके सामने ना बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक बार जब मैं अपने घर जाती हूँ, अपने मम्मी के घर पे, तब वहाँ जाकर मुझे मेरे पापा ने बोला, रिश्ता निभाना है तो पहले झुकना सीखो, अपने भाई भाभी के आगे झुकना सीखो, वो जो कहते हैं वो करना सीखो, नहीं तो हमारे घर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा।
मतलब इस चीज़ ने मेरे दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ी कि मैं तो अपने घर में खुश हूँ। एक लड़की जब शादी करके अपने घर चली जाती है, अगर उसे कोई प्यार से बुलाएगा तो वो आएगी, नहीं बुलाएगा तो वो नहीं आएगी। उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक लड़की अपने मायके से कभी कुछ लेने नहीं जाती, वो सिर्फ प्यार मांगती है। लड़की ससुराल में हो चाहे मायके में हो, उसे सिर्फ प्यार चाहिए। अगर प्यार मिलता है तो वो रिश्ते निभाएगी, अगर प्यार नहीं मिलता तो उसे धन का कोई लोभ लालच नहीं होता। तब मुझे समझ में आया कि ये सब रिश्ते बेकार हैं। तब मुझे कृष्ण ने अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। और कहते हैं ना कि कृष्ण जिससे प्रेम करते हैं उसे अपने पास बुला ही लेते हैं, अपनी भक्ति की राह पर आगे बढ़ा ही देते हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट कर देते हैं कि आप उस पथ पर चल पड़ो जहाँ पर आपको कृष्ण मिले। क्योंकि मीरा के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। अगर मीरा के साथ ऐसा ना होता तो शायद मीरा कृष्ण की दीवानी ना होती। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब जीवन में कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसे, चाहे वो संबंधों के बीच में हो, तभी इंसान ज़्यादा आध्यात्मिक मार्ग पे चलना शुरू करता है, क्योंकि उस घटना से ही उसके माइंड में जो है वो नए सवाल पैदा होते हैं कि जब मेरे मदर एक्सपायर हुए तो एक चीज़ का अभाव हुआ। जब एक चीज़ का अभाव होता है, अभाव से ही भाव जन्म लेता है, तो जब किसी चीज़ का अभाव होता है तभी हम ये चीज़ सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तभी नए नए सवाल पैदा होते हैं हमारे मन में। भगवान आध्यात्मिक मार्ग पे चलाने के लिए चुनता भी उसी को है जो उस मार्ग पर चलने के काबिल होता है। तो भगवान कोई ना कोई इंसिडेंट उसी के साथ करता है जिससे ईश्वर बहुत प्रेम करता है। राइट। आपकी जो फिलोसफिकल नॉलेज है उसका बेसिकली सोर्स क्या है? कोई हॉली बुक, कोई धार्मिक किताब? वैसे तो आप जाहिर सी बात है आप श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या सोर्स है आपकी इस नॉलेज का? मेरे आध्यात्मिक ज्ञान का एक ही सोर्स है और वो है श्री कृष्ण। मुझे उनके बारे में जो भी चीज़ जहाँ से भी मिलती है वो मैं पढ़ लेती हूँ। मैं 3 बार श्रीमद् भागवत गीता पढ़ चुकी हूँ, और जब भी कहीं पर अटक जाती हूँ तो आंखें बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान लगाती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मेरे वाणी से जो चीज़ें निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने आकर खुद ही सारे जवाब दे दिए। वेरी गुड। आप बहुत बड़े फैन हैं श्री कृष्ण के। आपने अभी मैंने अभी देखा आपका टैटू, आप प्लीज दिखाएंगे एक बार? जी, श्री कृष्ण। ये कब बनवाया था? ये मैंने हरिद्वार से बनवाया था। तो कौन सी उम्र में आपने बनवाया था? कब? ये इंसिडेंट होने के बाद? ये इंसिडेंट होने के बाद बनवाया था। वैसे मैं श्री कृष्ण से 3 बार मिल चुकी हूँ अब तक। अरे वाह, वो कब मिले आप? ये एक ऐसा चैप्टर है मेरी लाइफ का जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती। अच्छा। श्री कृष्ण से जब मैं पहली बार मिली तब मेरा ऑपरेशन हुआ था। आई वॉज इन द हॉस्पिटल और मेरा यूट्रस रिमूव हुआ था एट दैट टाइम, और कोरोना का टाइम चल रहा था। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई, मुझे सभी डॉक्टर्स ने कहा, एट दैट टाइम आई वॉज 37 ईयर्स ओल्ड, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी उम्र कम है, अभी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन मुझे था कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी डिसीज़ से जूझ रही थी, सफ़र कर रही थी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि अब मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगी या नहीं। ऐसी स्टेज आ गई थी कि मुझे लगता था कि अगर मेरी ये बीमारी नहीं निकली तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँगी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब ऑपरेशन करवा दीजिए। तो जब मेरा ऑपरेशन करवाया गया, तो जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उससे पहले ना 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन रखते हैं। बिल्कुल। तो उस ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या करते हैं कि आपके लिए HB ना कम चला जाए, आपका BP सब कुछ देखा जाता है। नॉर्मली 99% केसेस में ऐसा होता है लेडीज़ के साथ, या तो उनका BP फ्लक्चुएट करता है या HB डाउन चला जाता है। बट मेरा ना HB डाउन गया, ना ही मेरा BP फ्लक्चुएट किया। और जब OT में ले गए तो मैंने कहा मुझे मेरा ऑपरेशन देखना है, लेकिन मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया थोड़ा ज़्यादा दे दिया और मैं बेहोश हो गई। तो लेकिन उस टाइम पर मेरे मुंह से एक ही बात निकल रही थी, एक ही मंत्र निकल रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन में क्या हुआ। जैसे ही मैं गिरी, मुझे इतना याद है कि मेरी आंखें बंद हुई। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम बैक गियर डालते हैं, तो बैक गियर डाला, जैसे एक बैक गियर डाला, ऐसे गाड़ी गई, ऐसे गई और ऐसे गई। आगे से एक दरवाजा खुला और वहां पर श्री कृष्ण बैठे थे, और ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। और जब मैं OT से बाहर आई तो मेरे मुंह से यही मंत्र निकल रहा था, बेहोशी की हालत में भी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर तो आपका बार बार एनेस्थीसिया लेने का मन करता होगा। नहीं, अब मेरा जब मन करता है मैं उनसे मिल लेती हूँ और मुझे मिल जाते हैं वो। क्योंकि श्री कृष्ण वो हैं कि जिनका आधार ही प्रेम है।
उन्होंने इस दुनिया में आकर, इस धरती पर आकर एक ही चीज तो सिखाई है, प्रेम करो, वसुधाए कुटुंबकम। जो पाठ उन्होंने इस जीवन में पढ़ाया है ना, शायद ही कोई पढ़ा पाए, क्योंकि सबसे बड़े फिलोसफर, सबसे बड़े पॉलिटिशियन, बिल्कुल, उनसे बड़ा ना आज तक कोई हुआ है ना कोई होगा। राइट राइट राइट। तो आपने बोला कि आप श्री कृष्ण से मिलते रहते हैं, तो दूसरी बार श्री कृष्ण से कब मिले? जब भी श्री कृष्ण ने मिलना होता है ना, कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का एक रूप है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की आवाज को सुनती है। अगर हम अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक दुनिया में केंद्रित करते हैं तो हमारी आत्मा उस परमात्मा की आवाज को सुनती है। तो जब दूसरी बार श्री कृष्ण मुझसे मिले तब मुझे सुबह सुबह आभास हुआ कि आज श्री कृष्ण घर पर भोजन पर आने वाले हैं। अच्छा। तो मैंने सुबह अपने हस्बैंड को कहा कि आज श्री कृष्ण खाना खाने आएंगे, और वही हुआ कि दोपहर का टाइम था, 12:30-1 बजे का। एक बाबा आए घर पे और कहते कि बेटी 3 साल बाद आया हूँ, भोजन ग्रहण करूँगा। अच्छा। तो जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे मेरे मुंह से सुबह बात निकली थी और ये सच हो गई। वो आए, भोजन बनाया, अपने हाथों से खाना मतलब बनाया, उन्हें खाना खिलाया, और ऐसा लगा जैसे साक्षात श्री कृष्ण ने घर पे आके भोजन ग्रहण किया हो। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम जो विचार लगातार करते हैं हम उनको आकर्षित करते हैं अपनी बिल्कुल तरफ। बिल्कुल। तो अगर आपके मन में ये विचार आया होगा तो वो कहीं ना कहीं वो सिग्नल गया आपके दिमाग से, और किसी ना किसी रूप में ईश्वर तो हमेशा हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन जिस तरह से आप उसे आकर्षित करते हैं उसी तरह से वो आता है। आपने सोचा खाना खाने आएंगे तो कोई ना कोई खाना खाने ही आया। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। बिल्कुल जी। अब आप पूछेंगे तीसरी बार कब मिले? हाँ जी, बताइए। तीसरी बार मैं अभी हाल ही में उज्जैन गई थी। हाँ जी। तो कहते हैं कि शिव जी और श्री कृष्ण परम मित्र हैं। शिव जी ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का जाप करते हैं और विष्णु जी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की ही आराधना करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो जब उज्जैन हम लोग गए तो मुझे ये था कि श्री कृष्ण से मिलना है। महाकाल के दर्शन मेरे तभी पूर्ण होंगे जब महाकाल के दर्शन के बाद श्री कृष्ण मुझे आप मिलोगे। मैंने ये बात श्री कृष्ण को बोल दी थी। और श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है, जो उन्हें प्यार करता है, भक्ति वो नहीं कि उनकी पूजा पाठ, मुझे कुछ नहीं आता पूजा पाठ करना, लेकिन मुझे उनसे प्रेम करना बहुत अच्छे से आता है। जो उनसे प्रेम करता है ना, वो उनसे लड़ता भी है, उन पे हक जताता है। तो मैंने श्री कृष्ण को बोल दिया था कि महाकाल के दर्शन करने जा रही हूँ, दर्शन तभी पूरे होंगे जब आप मुझे उनके दर्शन के बाद अपने दर्शन दोगे। तो महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत भीड़ थी लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुए। जब हम वहां से बाहर आए तो किन्नरों की एक टोली मुझे मिली। ओके। और उनमें से एक किन्नर जिसकी हाइट बहुत बड़ी थी, तकरीबन 7 फुट के आसपास। अच्छा। तो उस किन्नर को देखकर मुझे ऐसा हो रहा था कि जैसे साक्षात विष्णु भगवान इसके अंदर हैं। अच्छा, आपको ऐसे इंट्यूशन हो रही थी? ऐसे इंट्यूशन हो रही थी। और वो 3, 4, 5 बार मेरे सामने से क्रॉस हुए, और जैसे कृष्ण ने कहा कि अब मैं निकल तो रहा हूँ, अच्छा, आगे मिलना मुझसे। अच्छा। तो फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो मैंने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। अच्छा। और लोग आके उनके पैर छू रहे थे, कहते हैं ना किन्नरों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे तो नारायण दिख रहे थे साक्षात। अच्छा। तो मैं जैसे ही उनके पास गई, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और ऐसे लगा जैसे कृष्ण भगवान ने मुझे खुद से गले लगा लिया। और मैंने उन्हें बोला कि क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में नारायण है। तो उनको और भी अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि ये बेटा है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ जी ये बेटा है, और आशीर्वाद देके ओझल हो गए। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से हम ईश्वर को देखना चाहते हैं ना, वो उस तरह से हमें नज़र आने लग जाता है। तो आपने जिस तरह से उन्हें आकर्षित किया, जैसे विचार रखे हुए थे, उसी तरह से ही आपके सामने वो घटनाएं हुई। कृष्ण तो आप में भी है। बिल्कुल, सब वो में। तो सब में है, कण कण में बसे मेरे भगवान। ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर जो है हमें बार बार दर्शन देता है। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने जीवन में सही सोल्यूशन नहीं ले पा रहे होते, तो ज्ञान ही तो काम आता है। तो ज्ञान ही सबसे बड़ा परमात्मा का प्रतीक जो धरती पे हर वक्त हमारे लिए मौजूद है। जो अगला सवाल मैंने आपसे पूछना था वो ये पूछना था कि आपके जीवन में आप किसे आदर्श मानते हैं। लेकिन अभी तक तो हमारी ऑडियंस को पता लग ही गया होगा कि आप श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श मानते होंगे, या इनके अलावा आपके लाइफ के अंदर
कोई ऐसे रोल मॉडल आपके लिए? मेरे रोल मॉडल, मेरे आइडल, मेरे गुरु, मेरे भाई सब श्री कृष्ण हैं। और जहाँ मैं जाती हूँ मुझसे पहले मेरे श्री कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं। इस एपिसोड के एंड में, लास्ट में जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को आइडियल लाइफ के लिए क्या टिप देना चाहेंगे? मैं आइडियल लाइफ की एक ही टिप आप सबको देना चाहूँगी कि जिस प्रकार म्यूज़िक में सुर, ताल और लय, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही एक आदर्श जीवन के लिए शरीर, मन और बुद्धि, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। आपको ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है वो ईश्वर का दिया अनमोल तोहफा है, जिसका ख्याल रखना आपका सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे तो आप समाज कल्याण में अपना योगदान दे पाओगे। अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि जब भी किसी को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उसकी मदद कर पाओ। ऐसा ना हो कि 4 लोग आपकी मदद करते रहें। आपको धरती पर बोझ नहीं बनना, आपको तो धरती के बोझ को कम करना है। राइट। और अगर आपका शरीर अच्छा होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। और मन स्वस्थ होगा कैसे होगा? मन की दवाई होती है अच्छे विचार। बिल्कुल। आप जितने अच्छे विचारों को धारण करेंगे आपका मन उतना ही स्वस्थ रहेगा। और फिर आती है बुद्धि। यदि आपका शरीर अच्छा है, आपका मन अच्छे विचारों से भरा हुआ है, तो आपकी बुद्धि हमेशा विवेक से कार्य करेगी, संयम नहीं खोएगी, कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे दूसरों का नुकसान हो। इसलिए हमेशा आदर्श जीवन जीने के लिए आपको अपने शरीर का, अपने मन का और अपने बुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। राइट। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि शरीर अगर हमारा सही नहीं रहेगा तो हम किसी और की मदद भी नहीं कर सकते। हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो वो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि अपनी ही बॉडी सही नहीं है। तो ठीक बात है। और मन का तो बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। मन स्वस्थ नहीं तो सारी चिंता ही, सारे संसार की चिंता मन की वजह से ही है। अक्सर हमें शरीर दिखाई देता है, हम इसकी दवाई लेते हैं, लेकिन मन की दवाई कोई नहीं लेता। और मन की एक ही दवाई है अच्छे विचार। जहां से भी ज्ञान मिलता है ले लो। ज्ञान एक छोटे बच्चे से भी मिलता है। और आप फिर कहेंगे मैं श्री कृष्ण का नाम लेके आ रही हूँ। उन्होंने बचपन से लेके अंत तक यही तो पाठ पढ़ाया है। वो हमें बताते हैं कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी अगर आप संयम रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। एक कहानी सुनाना चाहूंगी मैं आपको, छोटी सी। बिल्कुल सुनाइए। एक बार सात्यकी, श्री कृष्ण और बलराम एक जंगल से गुजर रहे थे। तो वहां पर क्या होता है कि घना अंधेरा हो जाता है। तो वो निर्णय करते हैं कि आज की रात हम जंगल में ही काटेंगे। तो अब उनमें से ये डिसाइड होता है कि एक एक करके, एक जागेगा, 2 सोएंगे। तो सबसे पहले बारी आती है सात्यकी की। तो सात्यकी को जागना होता है और बलराम और श्री कृष्ण को सोना होता है। जब सात्यकी जी पहरे पर खड़े होते हैं तभी एक जोर से आवाज आती है, अरे सात्यकी तू खड़ा कैसे है? अगर हिम्मत है तो आ मुझसे लड़, युद्ध कर, कुश्ती कर मेरे साथ। तो सात्यकी ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपना टेम्पर लूज कर देता है और वो कहता है कि किसी ने मुझे ललकारा तो मैं इसकी ललकार को सुनकर खड़ा तो रह नहीं सकता। और वो राक्षस होता है क्रोध। जैसे जैसे वो ललकारता गया सात्यकी का गुस्सा बढ़ता गया। सात्यकी का गुस्सा बढ़ा तो उधर से क्रोध रूपी राक्षस बड़ा होता गया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ और सात्यकी हार गया। अब बारी आती है बलराम की। तो जो चीज़ सात्यकी के साथ हुई, बलराम जी बल में तो बहुत बलशाली थे लेकिन विवेक की उनमें बहुत कमी थी। तो यही चीज़ उनके साथ भी होती है और क्रोध रूपी राक्षस से वो भी हार जाते हैं। अब बारी आती है चितचोर श्री कृष्ण की। तो जब श्री कृष्ण जी पहरे पर खड़े होते हैं तो वो क्रोध रूपी राक्षस फिर से आता है, उन्हें ललकारता है। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ भाई? वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें ललकार रहा हूं, मुझसे युद्ध करो, तुम खड़े कैसे हो? तो श्री कृष्ण और प्रेम भरी मुस्कुराहट से उसे कहते हैं, अरे तुम कितनी प्यारी बातें करते हो। वो कहते हैं मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। कहते हैं जो तुम मुझे ललकार रहे हो वो तो तुम ऊपर से ललकार रहे हो, तुम्हारा मन तो बहुत शांत है, तुम्हारा मन तो अच्छे विचारों से भरा हुआ है, तुम तो आर्टिफिशियली मुझे ललकार रहे हो। तो जितनी बार उसने उन्हें अग्रेशन दिलाने की कोशिश की उतनी बार श्री कृष्ण ने उनको प्रेम भरी मुस्कुराहट से उन्हें शांत करने की कोशिश की। और हुआ क्या, जैसे जैसे श्री कृष्ण अपनी मुस्कुराहट की छटा बिखेरते रहे वैसे वैसे क्रोध रूपी राक्षस छोटा होता गया। और अंत में क्रोध रूपी राक्षस इतना छोटा हो गया कि उसे श्री कृष्ण ने उठाकर बांध लिया अपने पीताम्बर में। और जब सुबह हुई तो सात्यकी और बलराम ने पूछा कि अरे तुम्हारे पीताम्बर में क्या बंधा हुआ है? तो श्री कृष्ण ने कहा ये वही क्रोध रूपी राक्षस है
जिससे कल तुम दोनों युद्ध में हार गए थे। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? कहते ये इसलिए छोटा हो गया क्योंकि तुम अपना विवेक खो बैठे थे और मैंने अपनी मुस्कुराहट से इसको छोटा बना दिया। तो आपकी मुस्कुराहट में वो ताकत है कि अगर आपको संयम रखना आ जाए तो आप क्रोध रूपी राक्षस को भी हरा सकते हो, किसी भी परिस्थिति से आप निकल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहानी। बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये प्रैक्टिकल बात करें तो जब किसी को जागना पड़ता है किसी की पहरेदारी करने के लिए तो गुस्सा तो आता है। आता है, उसको बिल्कुल आता है। थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर पेशेंस जब संयम खोने लगेगा, 1-1.5 घंटे बाद जब पेशेंस खोने लगेगा अपनी, तो गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये कहानी वही इंडिकेट करती है, बिल्कुल लगता है, राइट? गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत सारे तरीके होते हैं और सबसे बड़ा तरीका होता है कि जब भी आपको जिस भी सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है, सिर्फ आपको उसका पहलू दूसरा देखना है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। हमें अक्सर गुस्सा तब आता है जब हम परिस्थिति को अपने हिसाब से देखते हैं। अगर हम देखेंगे कि परिस्थिति दूसरे के हिसाब से कैसी है तो शायद हमारा गुस्सा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक और बात मैं बोलना चाहूंगी जाते जाते, जिंदगी में कभी उलझ जाओ तो गीता उठाकर पढ़ लेना, क्योंकि आपके उलझे हुए सवालों का सुलझा हुआ जवाब है गीता। वाह, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमें बहुत कुछ मज़ा आया आपकी बातें सुन के, ऑडियंस को भी बड़ा मज़ा आया होगा। थैंक यू। आपने जो मैसेजेस दिए, जो संदेश आपकी नॉलेज से हमें मिले, वो बहुत वैल्यू करते हैं। इस एपिसोड के एंड में जाते जाते हम आपको एक आइडियल लाइफ की तरफ से एक गिफ्ट देना चाहते हैं। जी प्लीज़। थैंक यू।